हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सेट बाइज कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये हमारी सीरीज का नवा भाग है गाइस। हमने पूरी 1 से लेके 8 पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने करवा दिए गए हैं, तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो भी आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर एसएससी की सीरीज़ और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कराए जा रहे हैं, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो भी आपके आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये पेपर 19/1/2017 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है गाइस, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना डैश का एक उदाहरण है। इनमें से वह किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। यह एक ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है, ठीक है गाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। राइनोस्कोप डैश की जांच करने का एक उपकरण है। इनमें से राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उपकरण है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए। यह नाक की जांच करने का एक उपकरण है, ठीक है, राइनोस्कोप, ठीक है गाइस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत मतदान के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं लिखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन ए सही नहीं लिखा है। मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी मतदान कर सकते हैं, ये गलत लिखा है, ठीक है गाइस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। कोई भी मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की इनमें से थीम क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2016 में वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता, ये 2016 की थीम थी, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की। अब 2020 में जो भी थीम आई हो आप वो याद करके जाइए, और 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है गाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या अन्य से मेल नहीं खाता है? हॉकी, फुटबॉल, शतरंज या ऑप्शन डी बेसबॉल? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी शतरंज, क्योंकि हॉकी ग्राउंड में खेला जाता है, फुटबॉल भी ग्राउंड में खेला जाता है और बेसबॉल भी ग्राउंड में खेला जाता है। बट शतरंज है जो 2 खिलाड़ियों के बीच में कहीं भी खेला जा सकता है, ठीक है। तो ये इन सबसे अलग है, तभी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शतरंज, ठीक है गाइस। और शतरंज में विश्वनाथ आनंद जी को 1992 में खेल रत्न राजीव गांधी रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। वह पहले खिलाड़ी थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, यह भी याद रखिए 1951 में, ठीक है गाइस। और वह शतरंज के बहुत ही अधिक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है, विश्वनाथ आनंद। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी कुंजी की IBM संगत कंप्यूटर की मॉडिफायर कुंजी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेप। टेप वह कुंजी है जो IBM संगत कंप्यूटर की मॉडिफायर कुंजी नहीं है, ठीक है। कट, विंडो की और ऑप्शन 4 शिफ्ट ये सारी मॉडिफायर कुंजी हैं, बट टेप नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? इनमें से वह कौन सा खनिज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोयला। कोयला धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। बाकी निकिल, बॉक्साइट, टिन ये सारे खनिज धात्विक है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कोयला को छोड़कर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देश का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है। इनमें से वह कौन सा इंजन है जो सबसे पुराना भी है और भाप इंजन है वो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना और कार्यशील भाप इंजन है जो कि इंडिया में मौजूद है अभी भी, ठीक है, अभी भी वो कार्य कर रहा है और सबसे पुराना है फेरी क्वीन, याद रखिए इसे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। द सेल आउट नामक किताब के लिए 2016 का मैन बुकर पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉल बेट्टी को, ठीक है। पॉल बेट्टी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2016 दिया गया है उनकी पुस्तक द सेल आउट के लिए, ठीक है गाइस। अब जो 2020 में जो भी बुकर पुरस्कार मिला है आप वो याद कीजिए, ठीक है गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक साधारण चुम्बक देश को आकर्षित नहीं करती है। इनमें से किसको आकर्षित नहीं कर सकती है एक साधारण चुम्बक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रोंज, कांसा। एक साधारण चुम्बक कांसा को आकर्षित नहीं कर सकती, ठीक है, ना ही उसे चिपका सकती है। स्टील, लोहा, निकेल ये सारी चीज़ें आकर्षित हो जाती है चुम्बक की ओर, बट कांसा को छोड़कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, ब्रोंज को छोड़कर। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में से यह शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला शामिल नहीं है? विंध्य या हिंदू कुंज या ऑप्शन सी अरावली या ऑप्शन फोर सतपुड़ा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदू कुश। हिंदू कुश भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। बाकी विंध्य, अरावली और सतपुड़ा ये सारी चीज़ें शामिल है। और गाइस अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है इंडिया का, तो ये भी याद रखिए, ठीक है, जो राजस्थान से लेकर दिल्ली की ओर जाता है अरावली पर्वत, ठीक है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरुमुखी, ये भी याद रखिए, ठीक है गाइस। अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो और ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। लिनक्स एक उदाहरण है। इनमें से लिनक्स किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का या असेंबली लैंग्वेज का या ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? इनमें से लिनक्स किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1914 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है गाइस। उनके काम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया था। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा, जो परमाणु निर्माण का कार्य कर रहे थे, ठीक है, परमाणु बम के निर्माण का कार्य। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IRNSS। यह एक नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा IRNSS, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से भारत का एकमात्र कौन सा द्वीप है जहां पे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरन आइलैंड, ठीक है गाइस। बैरन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है, एकमात्र आइलैंड है भारत का जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बैरन आइलैंड। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। जल लेमेत्रे किससे संबंधित हैं? बिग बैंग थ्योरी से या विद्युत धारा से या ऑप्शन सी सौरमंडल से या ऑप्शन फोर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल से? इनमें से जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
यह बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में यह बताया गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, एक बहुत बड़ा पिंड जो कुछ हजारों साल पहले ब्लास्ट हो गया था और उन ब्लास्टों में जो जो परमाणु छोटे छोटे भागों में बंट गए थे, उसी कारण हमारा ब्रह्मांड निर्माण हुआ था। ये बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है। ठीक है, जो जॉर्ज ले मैत्रे द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देश एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, माइकल फेल्प्स। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। टेलेक्स किसका एक संक्षिप्त रूप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का। ठीक है गाइस, टेलेक्स टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2016 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड हवाई पोत एयरलैंडर 10 का डिजाइनर और निर्माण इनमें से किस देश के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यूके द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहला परीक्षण उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला हाइब्रिड हवाई पोत जिसका नाम एयरलैंडर 10 दिया गया था, वो रूस द्वारा तैयार किया गया था, वो यूके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। यूके की कैपिटल लंदन है, यह भी याद रखिए। ठीक है, और उसके जो प्रधानमंत्री यूके के वो जोरेंस जॉनसन है, जिन्हें 26 जनवरी को हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अतिथि के रूप में इनवाइट किया है। ठीक है, जॉन्स बोरेंस को। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। 2016 में एथलीट के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ललिता बाबर। ठीक है, ललिता बाबर ने 2016 में एथलीट्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉजिट्रॉन। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नूई डैश से संबंधित है, इनमें से वह किससे संबंध रखती हैं? कोका कोला से, या ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से, या पेप्सिको से, या IBM से? वह किससे संबंधित हैं भारतीय मूल की जो महिला इंदिरा नूई हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह पेप्सिको कंपनी की CEO हैं। ठीक है, 2016 में वो पेप्सिको कंपनी की CEO थी इंदिरा नूई। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंजलि भागवत। ठीक है, जो एक पेशेवर भारतीय निशानेबाज हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, अंजलि भागवत। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थोरियम। ठीक है, मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज मौजूद होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेंडन मैक्यूलम, जो कि आज तक सबसे तेज शतक बनाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट मैच में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ब्रेंडन मैक्यूलम। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजिलो फोर्ट द्वारा, या सेंट थॉमस फोर्ट का, या ऑप्शन सी फोर्ट इम्मूनेल द्वारा, या ऑप्शन डी फोर्ट सेंट डेविड का। इनमें से किस किले का निर्माण पुर्तगाली वायसराय द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट एंजिलो फोर्ट का। ठीक है, जो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय आए थे, उन्होंने सेंट एंजिलो फोर्ट का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? इनमें से किस संधि के अंतर्गत हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, सेरिंगापट्टनम की संधि के बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, सेरिंगापट्टनम की संधि। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। डायोड को एक देश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसके लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में, या एम्पलीफायर के रूप में, या ऑप्शन सी मैग्नीफायर के रूप में, या ऑप्शन डी प्यूरीफायर के रूप में। इनमें से किसके लिए डायोड का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है, डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? स्याही सुखा कर, या ऑप्शन बी केशिका एक कैपिलरी क्रिया के द्वारा, या ठोसीकरण के द्वारा, या ऑप्शन डी बाष्पीकरण क्रिया के द्वारा। इनमें से किस क्रिया के द्वारा एक ब्लोटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, केशिका कैपिलरी क्रिया के द्वारा। ठीक है, केशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा एक ब्लोटिंग पेपर पर जब स्याही डाली जाती है तो वो सोख लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती हैं? लाल रंग की, या नारंगी रंग की, या ऑप्शन सी नीली रंग की, या ऑप्शन डी बैंगनी रंग की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम आवृत्ति वाली होती हैं, और जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, याद रखिए, सबसे कम आया तो आप बैंगनी पे टिक लगाइए, और सबसे ज़्यादा आया तो आप रेड पे टिक लगाइए। ठीक है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, या ऑप्शन डी प्रोपेन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन का। इनमें से किस गैस का प्रयोग गुब्बारों में गैस के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोपेन का। प्रोपेन एक गर्म गैस होती है जो गुब्बारे को ऊपर उड़ाने में मदद करती है, इसीलिए गुब्बारों में प्रोपेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो बड़े बलून होते हैं जिस पर राइड करते हैं, उस बलून में भी गर्म हवा का उपयोग किया जाता है, उसमें भी प्रोपेन गैस होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? इनमें से वह कौन सा बंदरगाह है जो नदी के तट के किनारे है? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, इसका नाम बदलकर अभी प्रेजेंट में दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया है। ठीक है, तो आप बदला हुआ नाम याद रखिए, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, और जो एक नदी का बंदरगाह है, ठीक है, एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, हमने आपको पूरे जीके के 14 प्रश्न करवा दिए हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में आए थे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले आपके एनटीपीसी के जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें पक्का ना पक्का रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस।
प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये वीडियो का 9वां भाग था। अब कल हम आपको वीडियो का 10वां भाग लाएंगे और हमारे वीडियो पर साइंस के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं। कल हमने ऐसा यूनिट करवाई थी, आज हम आपको प्रकाश वाला चैप्टर करवाने जा रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। ठीक है गाइस, लव यू, गुड नाइट गाइस।